हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मोनिका और आज हम करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो बिटवीन 200 टू 1000 BC में इंडिया में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कल्चरल इवॉल्व डेवलपमेंट हमको देखने को मिलती है डिफरेंट एरियाज़ में। तो और इसकी प्रूफ हमारे पास क्या है? हमारे पास इस पीरियड का कोई भी रिटर्न डेटा नहीं है, हमारे पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। तो रिटर्न डेटा हमारे पास नहीं है, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल। जिससे कि हम इस पीरियड के बारे में थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। इन सोर्सेज से हमें पता लगता है कि इस टाइम पे जो कम्युनिटी थी वो एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटी थी। एग्रो पेस्टोरल मीन्स ये लोग एग्रीकल्चरल और फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते थे, क्योंकि हड़प्पन पीरियड के बाद कोई भी रिटर्न सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हड़प्पा में आपको पता होगा कि स्क्रिप्ट है, बट वो स्क्रिप्ट अभी तक डिसिफर्ड हम नहीं कर पाए हैं। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो ये पीरियड को स्टडी करने के लिए हम जो लिटरली सोर्सेज हैं, जो इंडिया के रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो कि हमारा ओल्डेस्ट लिटरली सोर्सेज हम कंसिडर करते हैं, उनको जो हमारे वेदास हैं उनकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदा से स्टार्ट करेंगे। जो ऋग्वेदा है उसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरली टेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं, और इसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड रिलीजन कैसा था अर्ली वैदिक पीरियड में एंड लेट वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ऐसा कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, बट हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके हम स्टडी करेंगे। तो अर्ली पीरियड वैदिक पीरियड के लिए हम ऋग्वेदा जो है उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा सोसाइटी थी एंड कैसी इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऋग्वेदा हैं क्या। ऋग्वेदा आर ए कलेक्शन ऑफ हिम्स, जो कि ये बिलीव किया जाता है कि ये आर्यंस ने लिखे हैं। तो ये आर्यन सोसाइटी हम क्योंकि मानते हैं कि आर्यंस सबसे पहले जो लोग आए थे वो आर्यंस थे, तो ये बिलीव किया जाता है कि आर्यंस ने ये वेदास लिखे हैं। बट इसका कोई भी सब्सटेंशियल हमारे पास प्रूफ नहीं है। ये जो बिलीव किया जाता है कि आर्यंस ने आके सबसे पहले सिविलाइजेशन सेटअप किया था, तो इसका हमारे पास कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है। एंड ये जो वेदास है ये कंपोज हुए हैं, ये दीज आर नॉट रिटन, दीज आर कंपोज्ड। तो ये माना जाता है कि ये कंपोज किए थे बाय आर्यंस। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास दो तीन जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि पहले तो जो ऋग्वेदा का जो कल्चर, जो ऋग्वेदिक कल्चर, जो ऋग्वेदा के थ्रू हमें पता चलता है कि जो कल्चर था वो काफ़ी एडवांस नहीं था, इट वाज नॉट एडवांस्ड। एंड सेकंड, जो हाँ उससे ऋग्वेदा जो हम पढ़ने से जो हमें कल्चर समझ में आता है, वो जो कल्चर है वो बाकी भी नॉन ऋग्वेदिक सोसाइटीज़ भी थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उस टाइम। तो नॉन वैदिक सोसाइटी आप उनको बोलोगे, तो उसमें और इस वाले कल्चर में ज़्यादा हमें कुछ खास डिफरेंस दिखाई नहीं देते हैं। और ये नॉन वैदिक जो रीजन थे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, इनके लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे कि हम ये देखते हैं, हम इनको स्टडी कर पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोसाइटी है उसमें मोरलेस सोसाइटी जो थी वो सेम ही थी। तो आर्यंस ने आके सिविलाइजेशन किया, ये बात एक मिथ है। इसमें इसका कोई भी हमें प्रूफ नहीं मिला है अभी तक। सेकंड पॉइंट जो हम देखते हैं कि इसका कि अगर हम ऋग्वेदा को, जो कि अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट है, और बाद के जो वेदास है यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, अगर हम उनको भी कंपेयर करें तो उनमें भी हमें सोसाइटी का काफ़ी डिफरेंस नज़र आते हैं इनको स्टडी करने के बाद। तो इसका मतलब सोसाइटी में चेंजेस इसी दौरान सोसाइटी में वैसे भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे। तो ऐसा हमें कोई भी फिक्स्ड पैटर्न या कोई भी फिक्स्ड कल्चर हमें नहीं देखने को मिलता है जिसको कि हम आर्यन कल्चर या आर्यन सोसाइटी कह सकें। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेदा में जो कोर एरिया है वो कौन सा एरिया है जो डिस्क्राइब किया गया है ऋग्वेदा में। तो ऋग्वेदा में सप्त सिंधु
सिंधु या इसको आप सिंधवा बोलोगे, सप्त सिंधवा का रेफरेंस है, जिसका ट्रांसलेशन होगा लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो ये एरिया हम मान के चलते हैं कि ये प्रेजेंट डे पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा, ये इनका जो कोर एरिया है वो ये एरिया है, कोर एरिया जो ऋग्वेदा का है। बट इसमें हमारे गोमल प्लेन्स एंड सदर्न JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड सदर्न अफ़गानिस्तान भी आते हैं। तो ये आप मान के चलोगे ये कोर एरिया है, मतलब जो विंध्या रेंजेस है, विंध्यास रेंजेस के साउथ वाला एरिया तो कवर ही नहीं हुआ है, ऊपर नॉर्थ का एरिया ही है जो कवर हुआ है ऋग्वेदा में। अब अर्ली जो हिस्टोरिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यंस आए हैं वो वेस्ट एशिया से माइग्रेट हुआ है आर्यंस का, एंड ये वेव्स में आए हैं, मतलब ये एक साथ इनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, ये वेव्स में आए हैं, मतलब कुछ कुछ टाइम में आए हैं। एंड ये जो है ये ऑथर्स हैं वेदा के। इसीलिए इनको वैदिक पीपल भी बोला जाता है। तो जो आर्यंस हैं ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियंस ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं पहले के जो हड़प्पन पीपल थे उनसे, बिकॉज़ ये लोगों की लैंग्वेज कहती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है इनकी। तो ये जो आर्यन लोग हैं ये अर्लियन हड़प्पन पीपल से अलग हैं, इंडो यूरोपियन इनकी लैंग्वेज है, और ये एक अर्लीस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंसिडर किया जाता है कि वेस्ट एशिया से वेव्स में ये इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। इनका रीजन मैंने आपको बता दिया, इनका रीजन क्या है, सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर्स के आसपास इनका ये जो कोर जोग्राफिक एरिया है पंजाब एंड हरियाणा, और इसमें इंक्लूड करते हैं आपका सदर्न जम्मू एंड कश्मीर एंड अफगानिस्तान एंड ऑल्सो गोमल प्लेन्स। तो अब हम देखेंगे कि जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, लिटरली भी एंड आर्कियोलॉजिकल भी। तो पहले हम लिटरली सोर्स की बात करते हैं। हमारे पास लिटरली सोर्स में हमारे पास लिटररी सोर्सेस में 4 वेद्स अवेलेबल हैं। यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ये हमारे पास 4 सोर्सेज अवेलेबल है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और इसमें से जो ऋग्वेद है वो अर्लीस्ट हमारा टेक्स्ट माना जाता है। जो वेद वर्ड है वो संस्कृत के विद वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है टू नो। ये जो वेद हैं ये कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, एंड ये हमारा संहिता का पार्ट होता है। ये जो वेद है इनको कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, इनका पर्पस था कि इनको आप याद करोगे एंड आप अपने जनरेशन टू जनरेशन ये कैसे कैरी होंगे, आप इनको ओरली आप सुनोगे, आप इनको याद करोगे और आप ओरली इनको फिर रिसाइट करोगे एंड ओरली फिर अपनी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र करोगे। तो ये ओरल ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ऋग्वेदिक का जो पीरियड है वो रिलेटिव डेटिंग के अकॉर्डिंग ऋग्वेदिक का जो पीरियड है वो हम 1500 से लेके 1000 BC के बीच का मानते हैं। एंड अब हम ऋग्वेद के बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो जो ऋग्वेद है वो कलेक्शन है 10 बुक्स का, या जिसको आप मंडल बोलोगे, 10 बुक्स और मंडल।
इसमें जो सेकंड से लेकर जो सेवन्थ जो बुक है ये अर्लीस्ट मानी जाती हैं, एंड फर्स्ट, 8th, 9th एंड 10th ये हमारा लेटर एडिशंस है, मतलब ये बाद में ऐड हुए हैं। अब जो ऋग्वेद में जो लैंग्वेज यूज़ की है उसको स्टडी करके जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने सिमिलैरिटी इसकी एक ईरानियन टेक्स्ट अवेस्ता से इस लैंग्वेज की सिमिलैरिटी इन्होंने डिस्कवर की है। अब ये जो अवेस्ता है ये एक ईरानियन टेक्स्ट है, और ये हमें पता है कि ये ऋग्वेदा से पहले का टेक्स्ट है, ये ओल्डर देन ऋग्वेद है। तो इसके बेसिस पे ये सजेस्ट किया गया इस रिसर्च के बेसिस पे कि जो इन दोनों टेक्स्ट में जो पीपल मेंशन है ये कॉमन पीपल हैं जो कि वेस्ट एशिया एंड ईरान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। एंड ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लिंग्विस्टिक पीपल है, मतलब ये सेम लैंग्वेज बोलने वाला ग्रुप है जिसको इंडिया में आके आर्यन बोला गया। ये जो लोग हैं इनका एक कॉमन होम रहा होगा, वहाँ से इन लोगों ने यूरोप में एंड ईस्ट एशिया में माइग्रेट किया है। लेकिन ये जो बात है कि जो आर्यंस है ये जिनको कुछ लोग प्योर ब्लड या हाई रेशियल सुपीरियोरिटी पीपल बोलते हैं, ये वाली जो बात है ये अब रिफ्यूट हो गई है, मतलब इसको अब नकार दिया गया है रिसर्च के द्वारा कि आर्यंस का कोई कोई रेशियल कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, ये एक रेशियल ग्रुप होने के बजाय ये एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है। मतलब ये लोग एक कॉमन लैंग्वेज बोलते होंगे प्रीवियस टाइम में, और ये जो रेशियल ग्रुप है ये वाली जो बात है ये अब रिसर्च ने गलत प्रूव कर दी। हिस्टोरियंस अब ये मानते हैं कि रादर देन हैविंग ए कॉमन रेशियल आइडेंटिटी दे हैड ए कॉमन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लोग एक सेम रेस के हों, बट ये लोग सेम लैंग्वेज ज़रूर बोलते थे। कौन लोग? जो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो माइग्रेट हुए हैं यूरोप एंड ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया एंड ईरान से। तो ये जो आर्यन माइग्रेशन वाला जो कंसेप्ट है ये सही है या गलत है, इसको हम थोड़ी देर में इस पे दोबारा जाएंगे। उससे पहले हम सेकंड, अब ये तो हमारा लिटरली सोर्स है जो हमें ऋग्वेदा के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो ऋग्वेदा की जो लैंग्वेज है ये अवस्था जो बुक है उससे रिजेंबल करती है उसके टेक्स्ट से। इसके बेसिस पे स्कॉलर्स ने डिस्कवर किया है या रिसर्च की है कि ये जो, क्योंकि अवस्था जो टेक्स्ट जो बुक है वो ओल्डर है ऋग्वेदा से, तो ये वाले जो ग्रुप है ये लिंग्विस्टिक ग्रुप रहा होगा, और ये वेस्ट एशिया एंड ईरान से इन लोगों ने माइग्रेट किया डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप एंड ईस्ट एशिया में। तो ये एक रेशियल ग्रुप नहीं है, ये कॉमन रेशियल आइडेंटिटी की जगह हम कॉमन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को मानते हैं। अब सेकंड हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अभी हमने ये लिटरली सोर्सेज देखे थे, अब हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में तो आर्कियोलॉजिकल तो इंडो घग्गर रिवर के अराउंड, जिसको आप घाघरा रिवर भी बोलते हो, तो इस रिवर के अराउंड वाले रीजन्स में हमने एक्सकवेशंस किए, जिसमें कि हमारे आता है राजस्थान का कुछ पार्ट, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। एंड वहाँ पे हमने जो हमें वहाँ पे क्या मिला है, आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे पोस्ट हड़प्पन डिफरेंट काइंड ऑफ बेसिकली पॉटरी वेयर मिला है, जो कि पोस्ट हड़प्पन पीरियड के सेटलमेंट को दर्शाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पोट्री हमें वहाँ से मिली है। तो पोस्ट हड़प्पन, यहाँ इसको चालकोलिथिक भी हम भूलेंगे,
पोस्टर अपन यहाँ चालकोलिथिक, एंड इसकी जो डेट है वो अराउंड 700 to 600 BC तक आइडेंटिफाई हुई। इसी पीरियड को हम पेंटेड ग्रे वेयर या रेड एंड ब्लैक वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ओक्रे कलर्ड पोर्ट्री भी बोलते हैं। तो ये सारा इसी जो पीरियड के अराउंड का ये जो हमें इसमें सोर्सेज मिले हैं, ये सब हमें बेसिकली वेयर मिले हैं किसके अराउंड, इंडो गगर रीजन के अराउंड। बट जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास इतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो पोट्री वेयर है, पोट्री का जो इवोल्यूशन है वो नॉट नेसेसरीली ये आइडेंटिफाई करे कि कल्चर भी सेम ही तरीके से इवॉल्व हुआ है या लोगों का ये अलग अलग लोग हैं। हो सकता है कि सेम ही लोगों जो आगे इवॉल्व करके इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज यूज़ करना स्टार्ट कर दिया हो। तो ये हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की। तो आज हमने बात की है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, लिटरली सोर्सेज की। आपने देखा है थोड़ा ऋग्वेद के बारे में, एंड हमने वैदिक पीरियड स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि आर्यन माइग्रेशन जो है उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कितना सपोर्ट करते हैं, एंड फिर हम डिटेल में इनके सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।